एक परमेश्वर के दास, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं अगर आप नहीं जानते, डॉक्टर पॉल योंगी चो। can वो read एक about that. बुद्धिस्ट थे, वो मर रहे थे, उनको क्या बोलते हैं ये, ट्यूबरक्लोसिस था, लास्ट स्टेज मर रहे थे। एक छोटी लड़की आई और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और वो चंगे हो गए। एंड दिस मैन बिल्ड द बिगेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड। कोरिया में अभी वहां पर करीबन 14-15 लाख मेंबर्स हैं, 14-15 लाख मेंबर्स हैं उस चर्च में। Dr. Paul Yonggi, who was a Buddhist, he was dying of TB, and a small girl came and told him about the Lord Jesus. He got saved, and there are 14-15 lakh members in his church. और वो चर्च कहाँ पे शुरू हुआ था? स्लम्स में। And the church started in slums. उनके पास एक बिस्तर और टेबल भी नहीं था, नीचे जमीन में सोते थे, इतने गरीब थे। He did not even have a bed or a table. He was so poor he used to sleep on the ground. And this church today has more than 50,000 multimillionaires in the church. और आज उस कलीसिया में 50,000 मल्टीमिलियनर्स से ज्यादा। और एक बार कोरिया की गवर्नमेंट को इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो चर्च ने बोला हम पैसा देते हैं आपको। And one time the Korean government had an economic crisis, and the church said, "We will help you." Amen. And when I say the word church, जब मैं don't church think कहता about the हूँ, religious church. तो धार्मिक चर्च मत सोचना, It's not a building. वो बिल्डिंग नहीं है। हम यहाँ से चले जाएंगे, We will go from here. चर्च जाएगा, बिल्डिंग यहीं रह The जाएगी। church will go, the building will The remain. church, बाइबल में जो चर्च है वो ग्रीक वर्ड है एक्लीसिया। The biblical word for church is ecclesia. मतलब ग्रीक उसको ऐसे बोलते हैं, एक बार मैं वो ग्रीक तो कहते हैं नो 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 ब्रदर, दैट्स नॉट हाउ यू से एक्लीसिया। एक ग्रीक भाई थे, वो नाराज हो गए, कहते हैं ऐसे नहीं बोलते, इसको ऐसे बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? बोलो एक्लीसिया। एक्लीसिया मींस द गैदरिंग ऑफ हिज कॉल्ड आउट वंस, जिसको परमेश्वर ने चुना है, चुन के बुलाया है, वो लोग जब इकट्ठा होते हैं तो उसको चर्च बोलते हैं। ओके, सो जब ये जो पॉल योंगी चो थे, जब ये प्रभु में आए When Paul तो ये Yonggi प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मुझे एक साइकिल, एक चेयर और एक टेबल चाहिए। क्या चाहिए? एक साइकिल, एक टेबल और एक चेयर। He was praying, Lord, I need a cycle, a table, and a chair. प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना एक साल हो गए, Praying 2 साल हो गए, 1 कोई नहीं, ना year, साइकिल आई ना टेबल चेयर आई। No cycle, no तो table. गुस्सा हो गया एक दिन। Then he was angry. बोले प्रभु तू अगर मुझे साइकिल नहीं दे सकता है, एक चेयर टेबल नहीं दे सकता, मैं क्या और मांगू? He said, Lord, if you can't give me a cycle, a chair, table, what should I ask you? And the Lord spoke to me and he said, my son, as a father loves to do things for his kids, I love to do things for my kids. पिता ने उनसे बात की, कहा मेरे बेटे जैसे एक पिता को अपने बच्चों के लिए चीजें करना पसंद है, मुझे बहुत पसंद है मेरे बच्चों के लिए चीजें करना, But you have to understand how I function. And he began to teach him faith. लेकिन तुम्हें सीखना होगा मैं कैसे काम करता हूँ। और वो उनको विश्वास सिखाने लगे। और प्रभु ने कहा तेरी प्रेयर बिल्कुल वेग है। And the Lord said, your prayer is vague. What cycle? कौन सी साइकिल चाहिए? Which color? किस रंग की साइकिल चाहिए? Which make? कौन सी This is what he कंपनी? has written in his book. ये लिखा उन्होंने किताब में। Which chair? कौन से साल पे? कौन सी लकड़ी का भाई? Which कौन सा टेबल? What table? तूने कहा अच्छा। He said, okay. अब मैं ये टेस्ट करता हूँ। Now I'll test this. तूने लिखा। So he wrote, प्रभु मुझे रेड कलर की Lord, I want a red bicycle. अमेरिकन मेड ये कंपनी की साइकिल चाहिए। American made this brand मुझे cycle. महगनी वुड का चेयर टेबल चाहिए। I want a mahogany wood chair table. उन्होंने प्रे करी He prayed. और प्रे करी And he prayed. और उसके बाद वो इमेजिन करते थे कि वो रेड साइकिल चला रहे हैं, उस टेबल पे बैठे। He began to imagine he is riding his red Because cycle. this word imagination in Hebrew comes from the Hebrew word yetzar, Y-E-T-S-A-R, and it means conception या गर्भधारित होना। The word- जब आप आप तब तक उस चीज को देखते रहो जो आपका उत्तर है, एक समय आएगा जब आप उससे गर्भधारित हो जाओगे and it will manifest in your life. Keep imagining what you're looking for, and the time comes when you conceive it. Okay? So वो उनके ना पड़ोस में लोगों ने चिढ़ाने लगे क्योंकि वो कहते थे कि मेरे पास एक लाल साइकिल है और एक चेयर टेबल है। बहुत गरीब एरिया में थे, तो बाकी सारे लड़के जो सोसाइटी के हैं वो आ गए, बोला कहाँ है वो चेयर टेबल, कहाँ है? तो बोला वो मेरे गर्भ में है। So all the people in his slum colony, they began to mock him because he said, I have a red bicycle and a chair table in my womb. So जब वो जाते थे उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि पूरे पड़ोस की जो आंटी हैं जब वो जाते थे वो करती थी उसको So he's written in his book all the aunties in his सब लोग neighborhood. चिढ़ाने लगे। But guess what? Do you know people of faith will always be mocked by others before faith will manifest. अब जानते हैं विश्वास के लोगों को हमेशा खट्टे में उड़ाया जाएगा इससे पहले कि जो वो प्रार्थना कर रहे थे वो प्रकट होता है। Amen. जब हम 10 लोग थे और मैं उस टाइम कहता था हम दिल्ली का सबसे बड़ा चर्च होंगे तो कुछ लोग हंसते थे, When we were 10 people and I used to say we'll be the biggest church of Delhi, some people used to laugh. मगर परमेश्वर ने उसको सच किया है। But God has proved it to be right. So वो इमेजिनेशन करते रहे। उनके चर्च में एक अमेरिका से कोई बंदा आया He kept on imagining. A man came to his church from America. और उनका मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने पॉल योंगी चो को बुलाया, उन्होंने कहा प्रभु ने मेरे दिल में डाला, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। And he और said- गिफ्ट क्या था? रेड कलर की वही साइकिल जो वो प्रार्थना कर रहे थे। And he said, I've been transferred, I'm going, so I want to give you a gift. And the gift was that red bicycle he was praying for. And God gave him that chair table and he found out, he said, if God can give me a red cycle, then God, I can use the same principle and build the biggest church in Korea. He said, अगर परमेश्वर मुझे वो लाल साइकिल दे सकता है इस सिद्धांत से, तो मैं कोरिया की सबसे बड़ी कलीसिया बनाऊंगा इस सिद्धांत से। Amen. और आप जानते हैं उस चर्च ने पूरे नेशन को बदल दिया। And that church transformed that nation. कितने सारे लोगों का फ्री इलाज, बच्चों जिनको दिल की बीमारी थी, the church did. So many people got. They had the biggest newspaper, a secular newspaper in the nation. सबसे बड़ा न्यूज़पेपर था उनका उस देश का, सेक्युलर न्यूज़पेपर। जब कोरिया में मीडिया बिक गई थी और जब करप्शन था उस टाइम में this newspaper stood strong and they printed the news that was true. When the Korean media got corrupted and was sold for money, ये न्यूज़पेपर ने सच्चाई को प्रिंट किया, उस समय में डट कर खड़े थे। And he believed. उनका प्रभु आप मुझे 100 लोग दे सकते हो,
And आप मुझे 200 लोग दे सकते हो. Then he took it to 3,000, and then he took it to 5,000, and then the church grew to 50,000, and then the church grew to 1 lakh, and then the church grew to 2 lakh, and then to 5 lakh, and then to 10 lakh, and it kept on growing and it's still growing. उन्होंने विश्वास किया 100 लोग के लिए, 200 लोग के लिए, 500 लोग के लिए, 1000, 5000, 10000, वो 10 लाख पहुंच गए, अभी भी बढ़ रही है कलीसिया. जिस सेम प्रिंसिपल को यूज करके आप 6 फीट पानी में तैर सकते हो, उसी प्रिंसिपल को यूज करके आप 60 फीट पानी में भी तैर सकते हो. The same principle you use to swim in a 6 feet deep water is the principle you use for 60 feet deep water. You know that this church is built by the principle of faith. आपको पता है ये कलीसिया विश्वास के सिद्धांत पे बनी है. Amen. और इसकी ग्रोथ का कोई अंत नहीं होगा. And there is no end to its growth.